नकद आरक्षित अनुपात कैश रिवर्स रेशो बैंकों इसे आरबीआई के पास नकद के रूप में रखते हैं, जो मार्च 2024 तक 4.50% था। वैधानिक तरलता अनुपात स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो बैंक द्वारा इसे सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है, जो मार्च 2024 तक 18% था। CRR और SLR की निचली सीमाएं, जो अब तक क्रमशः 3 और 25% हुआ करती थी, को 2007 में समाप्त कर दिया। आरबीआई अधिनियम 1949 में संशोधन करके नीति दरें पॉलिसी रेट्स नीति दरें आरबीआई द्वारा निर्धारण निम्न 5 ब्याज दरें हैं। पॉलिसी रेपो रेट या आरबीआई द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले अल्पकालिक ऋण एवं पारिवार्षिक आधारित पर ली जाने वाली ब्याज दर है, जो मार्च 2024 तक 6.50% थी। स्थायी जमा सुविधा दर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट यह आरबीआई द्वारा बैंकों को दी जाने वाली अल्पकालिक ऋण एवं गैर सांपार्श्विक आधारित पर ब्याज दर है, जो मार्च 2024 में 6.25% थी। 2022-23 में पहली बार नीति दर के रूप में घोषित यह वास्तव में संपार्श्विक रहित एवं रिवर्स रेपो के समान है। निश्चित रिवर्स रेपो फिक्स रिवर्स रेपो यह आरबीआई द्वारा बैंकों को उनके अल्पकालिक ऋण एवं संपार्श्विक आधारित पर दी जाने वाली ब्याज दर है, जो मार्च 2024 में 3.35% थी। पुराने रिवर्स रेपो को 2022-23 में फिक्स रिवर्स रेपो में बदल दिया गया। सीमांत स्थायी सुविधाएं मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट यह आरबीआई द्वारा बैंकों को दी जाने वाले अल्पकालिक ऋण एवं एक दिवसीय या गैर सांपार्श्विक आधारित पर ली जाने वाली ब्याज दर है, जो मार्च 2024 तक 6.75% थी। 2011-12 में शुरू की गई इस विंडो का उपयोग बैंकों द्वारा रेपो रेट विकल्प समाप्त होने के बाद आरबीआई की तरलता एवं प्रबंधन व्यवस्था की बाध्य के कारण आरबीआई से अल्पकालिक ऋण लेने के लिए किया जाता है। आरबीआई के अनुसार यह एक दंडात्मक पेनल रेट है, इसलिए यह रेपो दर से अधिक होता है। हालांकि यह उद्देश्य रेपो जैसे कि पूरा करता है। बैंक दर बैंक रेट यह एक ब्याज दर है, जो आरबीआई द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले दीर्घकालिक ऋणों पर वसूली जाती है, जो मार्च 2024 में 6.50% थी। ऋण एवं जमा दरें लैंडिंग एवं डिपॉजिट रेट आरबीआई द्वारा तय की गई आरक्षित अनुपात एवं नीति दरों के आधार पर बैंकों द्वारा जमाओं पर दिए जाने वाले ऋणों पर वसूले जाने वाले ब्याजों को तय घोषित की जाती है, जो निम्न प्रकार की है। आधार दर बार्स रेट यह ब्याज की न्यूनतम दर है, जो बैंक अपने द्वारा दिए जाने वाले ऋणों पर वसूल कर सकते हैं, जो मार्च 2024 में 9.10 से 10.25% प्रति वर्ष थी। वर्ष 2010 में शुरू की गई इस दर को बैंकों द्वारा स्वयं ही तय की जाती है। इसके पहले बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट एवं बीपीएलआर की व्यवस्था की थी, जो आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जाती थी। मौद्रिक संरचना को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने बैंकों के लिए अपनी आधार दर तय करने के लिए दो नई प्रणालियाँ लाई गई। 2016 में फंड एवं मार्जिनल सीमांत लागत पर आधारित उधार मार्जिनल एवं कॉस्ट फंड बेस लेंडिंग रेट MCR और 2018 में ब्राय बेंचमार्क आधारित दर एक्सटर्नल बेंचमार्क बेसिस लैंडिंग EBLR 2018 के बाद बैंकों अपनी आधार दरें बेस रेट निर्धारित के लिए सिर्फ
एल.आर का ही उपयोग कर सकते हैं, जिसके लिए आरबीआई द्वारा इन्हें 4 विकल्प दिया गया: रेपो रेट, 91 दिवसीय ट्रेज़र बिल ब्याज दर, यील्ड 182 दिवसीय ट्रेज़री बिल ब्याज दर यील्ड्स। एक वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाई गई कोई अन्य बेंचमार्क है। बचत जमा दर, सेविंग डिपॉजिट रेट, यह वह ब्याज दर है जो बैंक बचत जमा पर देते हैं, जो मार्च 2024 में 2.70% से 3% प्रति वर्ष थी। सर्वाधिक जमा दर, टर्म डिपॉजिट रेट, यह वह ब्याज दर है जो बैंक सर्वाधिक जमाओं पर देते हैं, जो मार्च 2024 में 1 वर्ष से अधिक की जमा के लिए 6.50 से 7.25% प्रति वर्ष थी। मौद्रिक संरचना, मॉनेटरी टर्मिनेशंस। मौद्रिक संरचना केंद्रीय बैंकों की नीति दर एवं पॉलिसी रेट का देश के बैंकों की उधार दरों में प्रवाह है। मौद्रिक नीति को ठीक से संचालित करने के लिए बैंकों की उधार दरें आरबीआई की नीति दरों अर्थात रेपो, रिवर्स रेटो, स्थायी जमा सुविधाएं, सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक के प्रति असंवेदनशील होनी चाहिए। कम मौद्रिक संरचना को बेहतर बनाने के उद्देश्य से आरबीआई द्वारा 2 नए उपाय किए गए थे। वर्ष 2016 में सीमांत फंड लागत आधारित उधार एवं MCLR और 2018 में ब्राय बेंचमार्क आधारित उधार एवं EBLR। इन पहलों के बाद मौद्रिक संरचना में सुधार हुआ, लेकिन मार्च 2024 तक भी यह अपेक्षा से कम स्वस्थ था।